हाँ कहाँ है भाई, मार्कर कहाँ है? ओके, नमस्कार सभी को। कल क्या कुछ करवाया था, याद है या नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो कुछ एक आसान आसान क्वेश्चन करवाता हूँ आज, करके दिखाओ शाबाश। लिखो, यदि दो संख्याएं, क्वेश्चन लिखिए सभी। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से से 30% और 40% अधिक हैं। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हों, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? बताइए आंसर। नौ कितने प्रतिशत है? कम या ज्यादा नहीं पूछा, दूसरी पहली का कितने प्रतिशत है भाई, बताओ सब। अरे कहाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो 30% ये बताओ कितना होता है? 3/10। और दूसरी कितनी है? 40% कितना होता है? 2/। सबसे पहले तो ये बात लिख लो, कोई दिक्कत परेशानी? 30/100 कितना होता है? 0 से कट गया 0, 3/10। और ये कितना हो गया? 40%, 40/100 कितना हो गया? 2/5। अब देखो, ये ए संख्या है मान लो, और ये बी संख्या है, और एक सी संख्या है। एक ए थी, एक बी थी, 3 संख्याएं हैं। उसने कहा पहली संख्या है ना, तीसरी संख्या से 3 ज्यादा है, यही तो बात है, 30% ज्यादा है। देखो ध्यान से देखो, दो संख्याएं तो ए और बी किसी तीसरी संख्या से ज्यादा हैं, तो ए इससे ज्यादा है 30%, तो आप यही तो कहोगे यदि एक 10 है ना, तो दूसरी 3 ज्यादा है, 13 है। अब बताओ ज्यादा कौन है? ए ज्यादा है, और ये कितनी है? सी। ठीक है, सी से ज्यादा होगी, हाँ या ना? यहां देखो बी सी से ज्यादा है, अगर ये आपकी कितनी है? ये सी है ना, तो बी कितनी है? 5 और 2 7। तो लिख दूं क्या मैं? 7 लिख दूं, इसको काट के मैं लिख देता हूं 7। और कौन है ये? बी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। 100 मान के भी कर सकते हो आप, एक 100 है तो दूसरी 130 है। ज्यादा कौन है? ए है, तो 130 हो जाती ए। और यहाँ 100 से 140 है, बी 140, तो सी कितनी होती? 100। यहाँ सी 5 और यहाँ सी 10। दूसरे तरीके से भी लिखते चलो साथ साथ। एक 100 है तो दूसरी 130, एक 100 है तो दूसरी 140। ठीक बात है क्या? ये कौन है? ज्यादा ए है और कम सी है, कम सी है और ज्यादा बी है। देखो सी कितना है यहाँ पे? 100, और यहाँ भी कितना है? 100। तो सीधा अनुपात, कुछ नहीं करना, ए बी सी का अनुपात बताओ। ए बी और सी का अनुपात पूछे, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 130। बी कितना है? बोलो भाई साथ साथ। सी कितना है? 100। अनुपात में भी लिख सकते हो 13, 14 और 10। ठीक बात है। ऐसे यहां भी कर सकते हो। देखो सी यहां कितना है? 10, और यहां कितना है? कितना होना चाहिए? हमने यहां का कैंसिल आउट तो यहां भी करना पड़ा है ना। तो बस ये ऐसा है कि यहां आप 2 से गुणा कर लो, ताकि सी का मान बराबर हो जाए दोनों जगह पर।
तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया, तो ए का मान कितना आ गया, आप कहोगे 13, बी का मान कितना आ गया, बी कितना भाई 14, और सी कितना है 10। बताओ सेम वैल्यू है कि नहीं है, सही है ना। दोनों तरीके से समझ लो, जो भी अच्छा लगे। बस ये ज्यादा बेनिफिशियल तब है जब 30% की जगह बिन में आपको प्रतिशत दे दे, किसमें दे दे, फ्रैक्शन में दे दे। पहले समझते जाओ, उतार लेना। इतना आया कि नहीं आया ये बताओ, आ गया पक्का, बोलो हाँ या ना। क्या कहा उसने, एक 10 था तो दूसरा 3 ज्यादा हो जाएगा, अगर 100 है तो 30 ज्यादा हो जाएगा, वहां से हमने देख लिया। दोनों मैं कहता हूं उस तरीके सारे सीखो भाई, कौन से सवाल में कौन सा तरीका लगाना पड़ जाए कुछ नहीं पता, दोनों सीख लो यार, आसान सी बात है। अब बताइए दूसरी पहली का कितना % है, तो आप ये बताओ किसके बारे में पूछ रहा है, कौन है उसको तो ऊपर रख लो, तो कौन सी संख्या किसकी, तो दूसरी कितने % है, तो दूसरी कितनी है 14, किसकी, पहली की 13 की, और गुणा में 100, बस हो गया आपका आंसर। 1400 भाग में 13%, और इसका आंसर 100 से ऊपर आएगा। आप बता दो कितना आएगा एक बार जल्दी से, बताओ जल्दी से, शाबाश। मैंने क्या बताया, 100 से तो ज्यादा आएगा। 13 एकम 13, 0 नहीं 0, 13 एकम 13 1, और 13 साते 91, 13 साते 91, 107 पॉइंट समथिंग % आएगा ये, ठीक है। अब मैं यदि इसका उल्टा पूछ लूं आपसे, पहली दूसरी का कितने % है, जल्दी से बताओ। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या तो आप कहोगे पहली कितनी है 13, दूसरी कितनी है 14, और गुणा में 100, 1300 बटा 14, और ये आएगा 100 से नीचे आपका आंसर आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। समझ में आया है, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल और लिख लो, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक हैं, दोनों अधिक हैं। 2 संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 12.5 और 25%। अब यहां यदि आप 100 उठाओगे ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको। 2 संख्याएं तीसरी से 12.5 और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी का कितने % है ये बता दो, चाहे आप दूसरी पहली का कितना % है ये बता दो। अब आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को यदि वो समझ में आ गया तो। ज्यादा है ना तो 1/8 सोचो दिमाग में, कितना आया देखते हैं, 90%। देखते हैं भाई, हाँ जी, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है? 12.5% 1/8 होता है, 1 बढ़ा के लिख दो 9/8। तो पहली बड़ी है तो ए और सी छोटी है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट में 25% 5/4, ये आपकी बी है तो ये आपकी सी है, ठीक है। पीछे वाली क्लासेज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना कि 25% कितना होता है, 12.5% कितना होता है, समझ में आया है। अब आगे देखो, यहां सी कितना है और यहां कितना है। एक ही सवाल में एक ही बंदे के अलग अलग मान नहीं हो सकते। किससे गुणा करूं? बहुत बढ़िया, इसको किससे करूं? बस हो गया आपका आंसर। ए कितना आ गया 9, बी कितना आ गया 10, सी कितना आ गया 8। अब आप बताइए ए बी का कितना % है, तो सीधा दिखाई दे रहा है 90% है, दिखाई दे रहा ना। और बी ए का कितने % है,
बी ए का कितना परसेंट है, तो बी 10 है, किसका, 9 का, और गुणा में 100। आंसर कितना आएगा, 10/9 कितना होता है, तो ये तो 100 से ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो ये पूछा गया था ए बी का कितने परसेंट है, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, करोगे ना ऐसा सवाल कभी भी आए तो, एक और करके दिखाओ, ऐसा ही सवाल एक और करके दिखाओ, ध्यान दो। ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, ठीक है, और बी, ए बी से 20% कम है, और बी सी से 20% ज्यादा है। बिल्कुल आसान सा सवाल बोला मैंने, ए बी से 20% कम और बी सी से 20% ज्यादा, और रेशियो बता दो तीनों का, तो आप सब कुछ बता सकते हो। ए बी और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, कैसे भी आप लोग कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, बिना 100 के कर सकते हो, आसान रहेगा। फ्रैक्शन से करो, पहले 20% को तोड़ो, 1/, कम दिया ना तो डायरेक्ट लिख दो, 1 कम 4/4/5 हो गया ना, इतना तो कर लिया। अब इस सवाल से पूछो कौन कम है, ए कम है किससे, तो कम ये हो गया और ज्यादा ये हो गया ना। दूसरा बी सी से 20% ज्यादा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 6/5, उसी प्रकार है ना, 1/5 एक ज्यादा है। अब बी ज्यादा है तो बी कौन हो गया ये, और सी कौन हो गया, कोई डाउट है यहां तक। लेकिन एक ही सवाल में दोनों व्यक्ति अलग अलग नहीं हो सकते। कितना है 5 और ये कितना है 6, किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से, इसको किससे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। ए बी सी का रेशियो, ए कितना हो गया 24, बी कितना है 30 और सी कितना है, रेशियो पूछ लिया तीनों का। अब आपसे कुछ भी पूछे बी सी का कितने % है, कौन है, कौन को ऊपर रख दो, कौन भाई, बी, किसका, सी का, और गुणा में 100। पूछे सी बी का कितने % है, तो 25, नीचे 30 और गुणा में 100। रेशियो पूछा था तो रेशियो आपका हो गया। ठीक है, बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट है किसी का, बोले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट ये कहां से है, देख लो दोबारा, कोई बात नहीं। ए और बी का रेशियो कितना आया था 4 और 5, बी और सी का कितना आया था 6 और 5। यहां बी का मान कितना है 6 और यहां बी का मान कितना है 5, दोनों क्या होने चाहिए सेम। आप लोग क्या है कि घर पे खाना खाते हो उतना ही बाहर खाते हो, ऐसा तो नहीं है घर पे 2 रोटी खाई और बाहर जाके 20 बैठा दी, ये तो नहीं होता होगा ना, वही कहानी यहाँ पे है। हाँ आप लोग करते होगे, मान लियो बातें भाई, क्योंकि कहीं खाना खाने जाना है, मान लो प्रोग्राम है अच्छा खासा है, तो 2 दिन पहले भूखे रह गए, वो एक अलग कंसेप्ट अलग हो गया, वो तो कहानी अलग है। सवाल की बात करें तो भाई बी क्या है, यहाँ 5 है ना, ये इसका मान है। अब आपके पास यहाँ 5 रुपए है, बाहर निकलते ही आपके पास, मैं छीन थोड़ी लूंगा, 5 ही मिलेंगे है ना, बाहर गया तो आप हो गए 4 हो गए, एक कदम बाहर रखते ही 4 हो गए, रंधे आते 5 हो गए, ऐसा नहीं है। क्या है बी, क्या है यहाँ पे 5 है और यहाँ कितना है 6 है, लेकिन ये तो गलत बात है ना, बराबर कर दो। बराबर करने के लिए इसको 5 से गुणा कर दें और इसको 6 से, तो भाई ऊपर नीचे भी करना होता है, अनुपातिक वैल्यू तभी समान रहती है। ठीक है, तो ये 6 से इसको कर दिया, इसको नीचे 5 से, तो ए का मान आ गया 6 चौके 24, बी का कितना आ गया 6 पंजे 30 और सी का आ गया 25, आ गया ना। ठीक है, लिखिए अगला सवाल। अब जो क्वेश्चन आते हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चंस की, ठीक है। लिखिए, और बिल्कुल आसान सा सवाल होगा, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। लिखो, चीनी का भाव 25% बढ़ जाने पर, चीनी का भाव 25% बढ़ जाने पर एक गृहिणी चीनी का भाव 25% बढ़ जाने पर एक गृहिणी कितने रुपए में? 400 रुपए में 2 किलो चीनी कम खरीद पाती है। ₹400 में 2 किलो चीनी कम खरीद पाती है। चीनी का पहले वाला भाव और बाद वाला भाव ज्ञात कीजिए। चीनी का पहले वाला भाव और बाद वाला भाव ज्ञात कीजिए। समझना पड़ेगा, ठीक है, कोशिश करना पूरी। आप ये बताइए, रुपए कितने हैं? 400, ठीक है। 400 रुपये में 2 किलो चीनी कम खरीद पाती है। उसने कहा कि पहले भी 400 रुपये खर्च रही है, बाद में भी 400 रुपये, लेकिन पहले जितनी चीनी आती थी ना, उससे अब चीनी कम आने लगी है। किस कारण से आएगी? ऐसा कब होगा? जब भाव बढ़ेगा। और वही उसने ये सोच लिया, रुपये तो 400 ही खर्चने हैं अपने, है ना। कितने खर्चने हैं? 400। तो उसने कहा कि भाई 400 रुपये की दे दे, भाव बढ़ गया तो कम आ जाएगी, और भाव घट गया तो ज़्यादा आ जाएगी। सही बात है ना। कितना उसने फिक्स कर लिया खर्चा अपने, जो भी घर में जो खर्चा है ना, एजुकेशन पे इतना करना है, फलाने पर इतना, उस पर इतना, और चीनी पर कितना? 400। अब भाव बढ़ गया तो चीनी आई कम। तो आप लोगों ने बताना है कि चीनी का पहले वाला और बाद वाला भाव क्या होगा। तरीका समझना पहले। 25% कितना होता है आप ये बताइए? 1/4। भाव का जिक्र है ना, प्राइस। यदि पहले भाव, मान लो हम प्रतिशत से निकालेंगे, मान लो पहले भाव 4 था, तो अब कितना हो गया? कितना हो गया रे? 5। लिख दो यहां, बोलो हाँ या ना। सही बात है क्या? पहले भाव था 4, अब है 5। आप ये बताइए, पहले भाव था 4, ठीक है, और चीनी आया करती 5 किलो, तो कितने रुपए खर्च होया करते? 20 रुपए। मान ले एक बार, यदि भाव होता 4 रुपए प्रति केजी, मैं लिख देता हूं यहां, और चीनी आया करती 5 किलो, तो रुपए कितने लगते थे? 20। अब उसने कहा रुपए 20 ही लगाने हैं, 1 रुपए भी नहीं बढ़ाना है। भाव बढ़ गया और 5 रुपए प्रति केजी होगी। कितनी होगी? 5 रुपए प्रति केजी। तो बताइए अब कितनी चीनी आएगी? कितनी आएगी रे? 4 किलो आएगी ना। 5 चौके 20, 4 केजी चीनी आएगी। कहने का मतलब ये है कि जिस अनुपात में भाव बढ़ेगा ना, जिस अनुपात में भाव बढ़ेगा, उसी अनुपात को उल्टा कर दो तो खपत उस अनुपात में घटानी पड़ेगी। भाव बढ़ेगा, बस इतना याद रखो, तो खपत क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? भाव बढ़ा तो खपत कम करनी पड़ेगी। जैसे मैं कह देता आपसे कि यदि आपके पास 400 रुपये हैं, पहले आया करती 400 रुपये में 40 का भाव था, 40 रुपये प्रति केजी थी चीनी। कितनी चीनी आया करती भाई? 10 किलो आया करती ना। बोलो हाँ या ना। कितनी आया करती? अब मान लो 40 की जगह जो है ना, भाव आपका 10 रुपये प्रति केजी हो गया। कितना हो गया? 10। तो कितनी चीनी आएगी?
40 किलो चीनी आएगी, बोलो हाँ है ना, 40 केजी चीनी आएगी, ठीक बात है ना। यदि 40 की बजाय 10 हो गया तो जो खपत थी ना वो 10 की बजाय कितनी होगी, अनुपात क्या हो गया, उल्टा हो गया, मतलब 4:1 था तो अनुपात उल्टा कितना हो गया, 1 अनुपात। बस आपको इतना याद रखना है कि भाव का उल्टा, बस इतना याद रखना, भाव का उल्टा क्या रहेगा, खपत। क्या रहेगा, खपत। कर लोगे ना इतना तो, भाव का उल्टा क्या रहेगा, खपत। भाव कितना था 4 से 5, तो खपत क्या हो जाएगी 5 से 4। अब सुनो ध्यान से, पहले यदि 5 किलो चीनी आया करती तो अब कितनी आ रही है 4। कितने का अंतर आया, और सवाल में कितना है 2 का है ना, तो हमें 2 का करना पड़ेगा। तो किससे गुणा करूं इसको, मैं इस लाइन को 2 से गुणा कर दूं तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब आपका करेक्ट मान ही आ गया। वास्तव में हमारी जो पहले खपत थी ना वो 10 थी और अब कितनी है 8 है। पहले कितनी थी 10 और अब कितनी है 8। 10 किलो चीनी आया करती 400 रुपए में, तो कितना भाव हो गया 40। बस तो फिर 400 रुपए में 10 किलो, तो पहले का भाव हो गया 40 रुपए पर केजी। और अब कितनी आएगी 400 में 8 किलो, भाव कितना हो गया 50 रुपए पर केजी। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है आगे देखो, इतना ही करना है। पहले मन मन में सोचना है 25% कितना होता है ये बताओ, 1/4, तो 5 रुपए की चीज कितने की चीज है 4 की, है ना, 1/4। 4 की चीज कितने में आएगी, तो खपत डायरेक्ट उल्टी लिख दो, 5 की बजाय 4 हो जाएगी। 1 का अंतर है सवाल में, 2 का है तो 10 और 8, बस हो गया आपका सवाल। 400 से इसको भाग करना है, 400 पर इसका और 400 पर इसका, ये 40 और ये 50। अब अगला सवाल दूंगा ना, आप 10 सेकंड में आंसर को करोगे। लिखो सवाल, एक क्वेश्चन लिखो फिर पता चल जाएगा, बता दूंगा दोबारा से। एक क्वेश्चन लिखो, खुद करके देखोगे ना पता चलेगा। लिखिए क्वेश्चन, चीनी के भाव में 20% कमी हो जाती है। चीनी के भाव में 20% कमी हो जाती है, 20% कमी हो जाती है, तो एक गृहिणी 100 रुपए में 1 केजी चीनी, आसान सा सवाल, ज्यादा खरीद पाती है। चीनी का पहले वाला और बाद वाला भाव ज्ञात कीजिए। उम्मीद है कर भी लिया होगा इतनी देर में, शाबाश। कितना आया, पहले वाला भाव और अब वाला भाव, ठीक। तो हमें क्या करना था, अगर ऐसा सवाल आता है तो सीधा 20% को तोड़ लो, कितना होता है 1/5। तो 5 रुपए की चीज कितने में बिकेगी, 5 की चीज माइनस क्या है, क्या कम हुआ है तो 4 में बिकेगी। चलो भाई 4 में, तो खपत क्या हो जाएगी, कितने का अंतर है, और सवाल में कितना है, तो कुछ ही नहीं करना, कर दो 100/4 और 100/5, ये कितना हुआ 25 का भाव आ गया, और ये कितना आ गया 20 रुपए प्रति केजी। पहले का पूछे तो क्या रहेगा 25, अब कितना है 20 रुपए पर केजी। अगला सवाल लिखिए, लिखिए ऐसा ही क्वेश्चन, चीनी का भाव 16.3% बढ़ जाने से, चीनी का भाव 16.3% बढ़ जाने से 840 रुपए में 2 किलो चीनी कम आती है। 840 रुपए में 2 किलो चीनी कम आती है। भाव बढ़ेगा तो चीनी कम आएगी, बिल्कुल जायज बात है। बिल्कुल आगे ना समझ में बात। चीनी का पहले वाला और बाद वाला भाव ज्ञात कीजिए। 16 से 2/3% बताइए होता कितना है, आप कहोगे 1/6। भाव बढ़ा है ना, तो कितना लिख दूं 6 से 7। हमें तो खपत चाहिए,
7 से 6, कितने का अंतर है? 1 का। सवाल में कितना? तो 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी और 6 दूनी। पहले आया करता 14 किलो चीनी आया करती, अब कितनी आती है? 12। कितने रुपए में? 840 में। तो 840 बटा 14 और 840 बटा 12, 14 छिक्के 84, 60 रुपये पर केजी चीनी, और 12 साते 84, 70 रुपये प्रति केजी चीनी। इतना भाव बढ़ गया। ठीक है क्या? लिखिए अगला सवाल। सेब का भाव 40% बढ़ जाने से, सेब का भाव 40% बढ़ जाने से, सेब का भाव 40% बढ़ जाने से 1400 रुपये में, 1400 रुपये में 2 किलो सेब कम आते हैं, 2 किलो सेब कम आते हैं। बताइए सेब का इनिशियल और फाइनल प्राइस क्या है? सेब का इनिशियल और फाइनल प्राइस ज्ञात कीजिए। देखते हैं। कितना? हाँ भाई कितना? अरे बोलो, लिखो, मैं बोलता हूं। 40% 2/5 से भाव कितना हो गया? तो उल्टा कर दो, 7 से कितना हो गया? 5। इतना कर लिया आपने। खपत कितनी होगी? 7 से 5। कितने का अंतर है यहाँ? तो हमें कुछ नहीं करना था, सीधा 1400 के ऊपर 7 का भाग देना। 1400 भाग में 7 और 1400 भाग में 5। यदि मैं कह देता 4 का अंतर आता है, 4 किलो सेब कम आते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 2 से मल्टीप्लाई। इस लाइन को कर दे, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। उस केस में भाव क्या रहता? तो आप लिख देते ऊपर 1400। ठीक है, लेकिन अब क्या रहेगा? अब तो रहेगा 200 का भाव यहां, और इसको काटोगे तो 280 का, क्योंकि 2 ही किलो का अंतर है, और 2 किलो की बजाय 4 का अंतर होता तो भाव 100 और 140 होता। बोलो समझ में आई है बात? पक्की आई है ना? कती पक्की? एक तो पक्की और एक कती पक्की। अगला सवाल लिखिए। इससे बाहर अगर ऐसा सवाल आता है तो नहीं आएगा, ठीक है? एक चुनाव में आसान सा, बिल्कुल आसान सा, कति आसान सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2। जीतने वाले उम्मीदवार को, बिल्कुल आसान सा सवाल है, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिलता है। 65% वोट मिलता है, और वह 210 वोटों से जीत गया, और वह 210 वोट करोगे क्या? 210 की बजाय आप थोड़े से ज्यादा कर लो, कम हो गए 210, तो बहुत कम हो गए 210, तो बहुत कम वोट हो गए। वोटों को बढ़ाओ, बढ़ा लिए 2100 कर लो, और वह 2100 वोटों से जीत गया। बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले?
क्या कहा कि 2 उम्मीदवार थे भाई, राम श्याम मोहन, है ना। उसने कहा ये जो है ना ये जीतते हैं, एक दूसरे से जीतता है, कोई किसी से भी जीते, ठीक है। और कितने से जीतता है? एक को मिले हैं 65% वोट, ऐसा ही है क्या? एक को मिले 65% वोट, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे रे? 35%। ठीक बात है भाई, गांव में सरपंच उठ गए, दो उम्मीदवार हैं, तो एक को 65% मिले, दूसरे को 35। इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि वेद अवैध हैं, ठीक है। वेद अवैध वोटों का जिक्र नहीं है, इसका मतलब 100% वोट पोल हुए हैं, डले हैं, सारे के सारे वोट डले हैं। जीतने वाले को मिले 65, हारने वाले को मिले। आप ये बताइए, जीतने वाला कह लो या हारने वाला कितने % से जीता या हारा? कितने से? 30% से। 30% से जीता, लेकिन मार्क्स में कितने से जीता? उसके कितने नंबर आए एग्जाम में, है ना, एग्जाम ही था उसका, तो उसके कितने वोट जीते, कितने वोटों से? वो 2100 से, और प्रतिशत में 30 है, तो 1% का मान कितना आ गया? 2100 बटा 30, और 0 से 0 कितना का हो गया आप? 70 वोटों से, 70 वोटों से नहीं, 1% का मतलब 70 है, तो 100% का मतलब कितना हो गया? तो भाई टोटल वोट आ गए, कितने थे? 7000। मैं पूछता कुल वोट बताइए कितने होंगे, तो कितना आ जाएगा? 7000। लेकिन उसने पूछा जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो 7000 का कितना % निकालें? 7000 का 65%। 2 0 से एक तो 0 रख दो, 7 5 35, 7 6 की 42 और 3 45, 4550 जीतने वाले को वोट मिले, ठीक है क्या? बोलो हाँ या ना। आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो, 30% 2100 है, 1% 70 है, तो 65% कितना हो गया? तो 70 गुणा 65, तो भी आंसर आपका 4550 आपका। और करके दिखाओ, जल्दी से बताना। ऐसा ही एक सवाल देता हूं, फिर अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे हम। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, जीतने वाला उम्मीदवार 70% वोट प्राप्त करता है, जीतने वाला उम्मीदवार 70% वोट प्राप्त करता है, और वह 1200 वोटों से जीत जाता है, और वह 1200 वोटों से जीत जाता है। बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? जीतने वाले को 70 मिले हैं, तो हारने वाले को तो कितने % से हारा या जीता? 40% है, और वोट हैं कितने? 1200, तो 1% का मान कितना आ गया? 300। तो फिर पूछा हारने वाले के कितने हैं? 30%, तो 30% का मान कितना आ गया? अरे बोलो, ठीक है क्या? 1% का मान कितना आएगा? 300, तो 30% का मान कितना आएगा? 1% का मान 300 है, तो 30% का मान कितना आएगा? 900 या 9000? कन्फर्म करके बताओ। 40% का मान 1200 है, तो 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान कितना आएगा? चलो कौन बताएगा इसमें कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक है? मिस्टेक बताओ मेरे को आप। इसका 9000 हो या 900 हो, लेकिन मिस्टेक बताओ, सोल्व नहीं कर हैं? ठीक है, ये जो है ना ये 30 आएगा, तो 1% 30 है, तो 30% 900 आपका आंसर राइट, बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। अब आइए अगले सवाल। अब सुनो ध्यान से, अब मैं कहानी बताता हूँ पहले आपको चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में ज्ञान दे देता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों में भरा पड़ा है वैसे तो, है ना, नहीं कमी होगी, ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं और है भी बहुत आपके अंदर। अब सुनो, एक चुनाव होता है ना, तो उसमें उम्मीदवार कई होते हैं, लेकिन हम मानेंगे 2 उम्मीदवार मैक्सिमम सवालों में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2।
होगा क्या, क्या सभी वोट जो है पोल होते हैं, क्या कभी सभी वोट डलते हैं? डाले सारे थोड़ी जाते हैं, कुछ वोट जो हैं वो नहीं डलते। कौन से नहीं डलते बताओ? कोई भाई फौज में है, क्या वो वोट डालेगा? अब आजकल तो जो पोस्ट के द्वारा डाल दिए जाते हैं, लेकिन पहले तो नहीं डलते थे। ठीक है, मर्जी है अगले की डाले या ना डाले, हो सकता है वो ना डाले। ऐसे कुछ वोट होते हैं, मान लो 100 वोट हैं तो उसमें से 5-7% ऐसे वोट होते हैं जो बाहर, गांव से बाहर या शहर से बाहर हैं, वो वोट नहीं डालेंगे। बोलो हाँ या ना? मान लो 5% वोट नहीं डले, तो 100 थे तो कितने नहीं डले? 5%। अब 95% वोट तो डल गए, लेकिन उनमें से भी कुछ अवैध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवैध का मतलब समझते हो? अवैध का मतलब वो वोट होता है जो फलाने की जगह फलाना डाल जाता है ना? रिपीट नहीं होता वो वोट मैक्सिमम क्या होता है कि कई बार नहीं होता भाई, मुंह ढक के और कोई दूसरी वोट डाल जाए, फलानी की जगह फलानी डालेगी, और आदमी पकड़ लेता है उसको, ये फलानी नहीं है तो फलानी है ना? वो मान्य नहीं होता, वो पकड़ में आ जाता है, डाल दिया फिर भी कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अवैध वोट। अरे न्यू मान लो 2 भाई हैं, एक भाई फौज में है, उसकी घरवाली इसके साथ जा रही, और उसकी सिस्टर घर है, बोली मैं डाले होंगे इसका वोट भी। और राजनीति है गाँव में, राजनीति बहुत मतलब बुरी चीज़ है इस मैटर में, मैं डाले होंगे। लेकिन गाँव के बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बड़े तेज़ हैं, वो देखते ही पहचान लेंगे कि ये तो फलानी नहीं फलानी है, और वो वोट डाल के बाद तो वापिस गई तेज तेज, हाँ मैं डाला ही कुछ हूँ, लेकिन पीछे से वो वोट पकड़ा गया और वो कैंसिल आउट हो गया। और ऐसे मान लो अगर 5% वोट भी हैं, तो आप ये बताइए, अब बताना ध्यान से, 100 वोट थे, 5% वोट कौन से थे? जो नहीं डले, ठीक है ना? और 5% वोट अवैध घोषित हो गए। आप मेरे को बता सकते हो क्या? 5 नहीं, चलो मान लो मैं 10% वोट अवैध घोषित हो गए। अब कितने वोट हैं? अब कितने वोट हैं जो वैध हैं, जिनसे हार या जीत होगी? बता सकते हो कितने वोट? मैं बताता हूं, देखो 100 में से 5 घटा दिया तो कितना रह गया? 95% वोट वो हैं जो डले हैं। पहले आया करता, क्या आया करता? ड्रम या पिप्पा आया करता, उसमें वोट डाला करते। आजकल हम अंगूठा लगाते हैं, उंगली लगाते हैं, जो भी है। 95% वोट डले हैं। और अवैध कितने होंगे? अब डलेंगे उनमें से तो अवैध होंगे, पूरे 100 में से अवैध थोड़ी होंगे। तो अब बताओ कितने अवैध होंगे? तो 95 का 10% वोट अवैध हो गया, इसका मतलब 9.5% वोट अवैध घोषित हो गया। ठीक है, तो 95 में से 9.5 माइनस कर दो, ठीक है क्या? तो 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 9 गया तो 5 और 8, 85.5, 85.5। अब वोट कितने हैं जो वैध हैं, जो हार या जीत करवाएंगे? 85.5। आपका कितना आंसर था? 85, लेकिन वास्तव में कितने होंगे? 85.5। इस पे सवाल आएगा अब, ठीक है? लिखिए पहला सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% वोट नहीं डाले, 20% वोट नहीं डाले, डाले गए वोटों में से, डाले गए वोटों में से 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, आगे है, लिखो जीतने वाला उम्मीदवार जीतने वाला उम्मीदवार 60% वोट लेकर 60% वोट लेकर 5600 वोटों से जीत गया। 60% वोट लेकर 5600 वोटों से जीत गया, और 5600 वोटों से जीता है ना, वो वैध मतों का जीता है। 60% उसने वैध मतों का लिया है। बताइए चुनाव में कुल कितने वोट थे? चुनाव में कुल कितने वोट थे? आपको ये बताना है, चुनाव में कुल कितने वोट थे?
तुक्के लगाते हो। तरीका बताता हूं, आसान सा तरीका है, समझना, ठीक है। आखिरी लाइन ये बोली थी कि 60% वोट लेता है और 5600 वोटों से जीतता है, ठीक है। तो बताइए उसने कुल कितने चुनाव में वोट थे। कुल वोट मतलब 100% वोट बताने हैं, थे कितने, डले कितने हैं वो ये नहीं पूछा मैंने, सिर्फ ये पूछा बताइए कुल कितने वोट थे। आ जाओ सवाल पे आ जाओ। मान लो, आसान सा सवाल, बहुत आसान। कुल कितने वोट हैं, मान लिया ए वोट हैं, 20% वोट नहीं डले। आ जाओ देखो बोर्ड पे आ जाओ। ए वोट नहीं डले, बस मेरे को आप यूं बताते जाओ कि बचे हुए वोट कितने हैं, हट गए ना वो वोट हटाते जाओ, बचे कितने, ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ध्यान, 100% ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। आपके पास 20% वोट थे तो आप कहोगे कितने पेंडिंग रह गए, 80% आया ना, कितना आएगा 20 चौके और 20 पंजे 100। तो मैं डायरेक्ट यूं ही कह सकता था कि 20% मेरे पास होता है 20/100, 20 पंजे 100, 1/5 होता है ना। यदि 5 वोट थे तो 1 वोट डला नहीं, कितने रह गए, 80% कह लो चाहे 4/5 कहो, सेम बात है। बोलो सही है क्या। टोटल कितने वोट थे, ए, उसका 80% अब हैं जो डल चुके हैं, सही बात है ना, जो कि डल चुके हैं, सही बात है भाई। मान लो ये अपने 20,000 है, 30,000 हमें नहीं पता, अगर 1 लाख थे 20,000 हट गए तो 80,000 बच गए। यूं मान के चलो, आपको यूं समझना है कि ये 1 × 4/5 नहीं है, ये है 80,000 वोट, ठीक है। इन 80,000 में से 12.5% अवैध भी तो हो गए, और जो हार जीत होती है ना वो वेद मतों का होता है, बोलो है ना। हमें यहाँ लास्ट में अभी वेद मत रखने हैं कितने हैं। आप ये बताइए इसका 12.5% और घटा दें, अब वो घटाना मुश्किल है, मैं बताता हूँ कैसे घटाओगे। मैंने क्या बताया था, आप इन 80% में 12.5 हटा के बाकी के लिख दो, आप कहोगे 12.5 कितना होता है, 8 था, 1 हट गया, कितना रह गया, तो यहां लिख दो 7/8। ये बचे हुए वोट हैं जो वेद मत हैं, जिनसे हार या जीत होनी है। मान लो कि 80,000 वोट बच गए थे, उसमें से 5-4 हज़ार और हट गए जो कि अवैध थे, 5,000 हट गए मान लो एक बार, तो 80 में से 5 गए, 75,000 वोट बचे कि नहीं बचे। लेट अस कंसीडर कितने बचे हैं, ये 75,000 वोट है, बताओ कितने बचे हैं, 75। यूं मान के चलना कि 75,000 वोट हैं, और इन वोटों का एक को मिला है 60%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा ना, बोलो है ना। तो कितने से जीतता है बंदा, 20% से, पता लग गया ना। इन्हीं तो वोटों का जीता हुआ 20% से, इन वोटों का मतलब गुणा 20% कितना होता है, 1/5। इन वोटों का 20% से जीता है, और 20% दे भी तो रखा है, कितने से जीता है, 5600 से, बराबर रख दो 5600। ये एक लाइन का सवाल है, समझ के करना पड़ेगा। कुल वोट 60 तो गिवन है, कितने से जीता व्यक्ति, जीतने वाले को कितने मिले 60, हारने वाले को तो अवैध मतों का है, वेद मतों का 60 और 40 है, ये वेद मतों का 60-40 है, और ये वेद मत हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ देखो ध्यान से, ये वेद मत आ लिए इतने, मैंने बताया था ना, मान लो 75,000 आ लिए, तो इन्हीं का तो 60 या 40 है, और कितना हुआ अंतर, 20%। इन वेद मतों का 20% और गिवन है 5600। काटा पेटी कर लो, 7 चौके 28 होता है ना, 7 चौके 28 और 28 दूनी 56।
ए का मान कितना आएगा बताओ? पाँचे पाँचे 25 8 200 गुणा 200, आंसर कितना आ गया? ये आंसर एक बार खुद सोचो समझो करो। हाँ जी, टोटल वोट 40,000 थे। ठीक है, अब खुद करके देखो एक बार इस क्वेश्चन को, बिल्कुल समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, करके देखो एक बार, फिर मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाऊंगा। साढ़े 12 1/8 होता है, 8 में से 1 घटा दिया, कितना रहेगा? 7/8। प्रतिशत में घटाओ तो 83.83 से 1 कितना आता? 1/3 आता। हट गए ना वो वोट, हटे हैं, अवैध वोट तो हट गए भाई। साढ़े मान ले कि 20% था वोट, तो जो वोट डले हैं उसका 20% हट गया, तो उसका कितना बच गया? डले हुए वोटों का 80% बच गया। ऐसे ही 12.5 घट गया, तो पीछे कितना बच गया? तो 87% बच गया। हाँ, अच्छा, इस तरीके से करोगे ना तो फिर इस तरीके से करना। अगला सवाल करो, आ जाएगा समझ में। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ एक बार, कोई नहीं, अपना इस पेज को संभाल के रखना। ठीक है, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन बोलो, मैं बोलता हूँ, इसको देख के आपको करना है। ठीक है, लेकिन समझ के करना है, यूं कहीं कॉपी मत करना। लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% वोट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% वोट नहीं डले। 11 से 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। 11 से ही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% वोट मिले और वह 2000 वोटों से जीता। बताइए, चुनाव में कुल कितने? मैं लिख देता हूं, लो भाई, 10% वोट नहीं डले, 11 से 1/9% वोट अवैध हो गए, जीतने वाले को 75% मिले और वह जीता कितने से? 2000 से। बताइए, चुनाव में कुल कितने वोट थे? एक एक स्टूडेंट को समझ में आएगा और समझा के छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं समझ में आएगा तो। आपने माना कुल वोट ए थे, 4500 हो भी सकता है। देखो, आपने लिखा ए वोट थे, 1/10 वोट नहीं डले, तो 9/10 रह गए। ए गुणा 9/10 गुणा 8/9, ठीक है।
वेरी गुड, गुणा में 1/2 बराबर, बिल्कुल सही है। काटा पिटी करो। $5,000 देखते हैं। टोटल वोट ए थे, 10% वोट नहीं डले तो कितने रह गए 90%, और 90% का मान 9/10 होता है। अब आगे 11 से 1/9 है ना, तो उसको आप 1/9 लिखोगे, एक नहीं डला तो 8/9, और 75 एक को मिले, दूसरे को 25 मिले, कितने से जीता तो आप कहोगे 50%। 50% आधा होता है, और कितने से जीता है 2000 से। ठीक है, 9 से कट गया 9, 2 से काट दिया 4, और 4 से काट दिया इसको 500, तो ए का मान आ लो भाई, हो गया आपका सवाल, बिल्कुल राइट आंसर है। इतनी देर का क्वेश्चन था, देखो हो गया कि नहीं हो गया। लिखो अगला सवाल, अब करोगे ना सभी। फिर ये एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दस % वोट नहीं डले और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। 10% वोट नहीं डले और 10% वोट अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाला उम्मीदवार 70% वोट प्राप्त करता है, और 7290 वोटों से जीतता है, 7290 वोटों से जीतता है। बताइए बताइए बताइए, शाबाश। हाँ, सत्तर % और हारने वाले को कितने मिले 30%। 70 और 30 का अंतर कितना हो गया 40% लिख ले, या 40/100 लिख ले, या 2/5 लिख ले। वेरी गुड। हाँ, अब ए का मान बताओ। सब सही है, बिल्कुल कर भाई जल्दी। कितना आया 22,000। ठीक है, बिल्कुल। टोटल वोट ए थे, 10% नहीं डले तो 90% बच गए। 90% का मतलब 9/10 होता है। फिर 90% और फिर एक को मिले 70, एक को मिलेंगे 30, तो कितने से जीता 40%। कितना होता है 2/5, जो किसके बराबर है 7200। अब यूं समझो, अगले ने 729 भी दे रखा है काटने के लिए। 9 में 81, 81 में यही होता है ना, और 2 से इसको फिर काट दिया 45। ठीक है, तो ए का मान आ गया 10 पंजे 500 गुणा 45 बराबर 00 5 5 25 और 22,000। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,
बनेगी बात? लिखिए अगला सवाल। लिखिए अगला सवाल। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन देता हूं। एक छात्र 36% अंक लेकर, एक छात्र 36% अंक लेकर 32 अंकों से फेल हो जाता है। 36% अंक मिलते हैं तो 32 अंकों से फेल होता है, और यदि 48% अंक लेता है तो 64 ज्यादा आते हैं। एक छात्र 36% अंक लेता है ना, तो फेल हो जाए भाई वो 32 नंबरों से। ये प्रतिशत में है, ये आपके 32 मार्क्स हैं। और 48% अंक लेता है तो 64 ज्यादा आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 32 तो कमाते हैं पास से और 64 ज्यादा आते हैं। बताइए पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? कुल कितने एग्जाम का पेपर था? पास परसेंटेज क्या है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, समझ लो, पहले यूं समझो। ठीक है, फेल होने की कोई लिमिट नहीं है। बंदे को 0 में मार्क्स आ सकते हैं ना, 0 भी आ सकते हैं, और आजकल तो नेगेटिव में भी चलना शुरू हो गया। और पास होने की भी कोई लिमिट है नहीं है, परसेंटाइल लगा दिया तो 100 से ऊपर चला जाएगा। अब उसने कहा, ध्यान से समझना, ये पास होने की लाइन है। कौन सी लाइन है ये? कौन सी लाइन है ये? यहां पास होगा व्यक्ति, इससे उधर गया तो पास से ज्यादा, और इधर आएगा तो फेल। यहां फेल होगा, इधर गिरा तो फेल, और इधर गिरा तो पास, और आगे जाएगा तो मेरिट में। और ये लाइन होगी उसकी पास की। उसने कहा 36% अंक लिए तो फेल हो गया 32 से। इसका मतलब उसने यहां से लिए होंगे 36% अंक। बोलो हाँ या ना? तो उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? कितने चाहिए? 32। कहने का मतलब है यहां तक पहुंचने के लिए उसको 32 नंबर चाहिए। ठीक है, किसी ने कहा 48% अंक लेता है ना तो 64 ज्यादा आते हैं। 48% लिए तो वही ज्यादा आए हैं, पास से ज्यादा कितने आए? 64। ठीक बात है। आप मेरे को इतना बता दो, यहां से वो व्यक्ति यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, तो कुल कितने नंबर ज्यादा लेने पड़ेंगे? कितने नंबर ज्यादा लेने पड़ेंगे? नंबर में, परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में कितने ज्यादा लेने पड़ेंगे? वो देखो, यहां से यहां तक पहुंचेगा पहले तो पास होगा, कितने नंबर लेने पड़ेंगे? 32 और लेने पड़ेंगे। प्लस यहां तक पहुंचेगा तो टोटल कितने लेने पड़ेंगे? 64। और इसका मतलब 32 प्लस 64 नंबर यहां तक पहुंचने में लेने पड़ेंगे। 6 और 3 9 96 नंबर लेने पड़ेंगे। और उसने कहा 36% लिए, और अब कितने लिए? 48%। पहले 36 पर था, अब 48 पर पहुंच गया। कितने परसेंट ज्यादा लिए हैं? कितने परसेंट ज्यादा लिए हैं? 12%। प्रतिशत में तो 12, देखो परसेंट में लिए तो 12, और मार्क्स में लेता तो 96। 12% का मतलब 96, तो 1% का मतलब 12 × 96, तो 100% का मतलब कितना हो गया? 800। बोलो हाँ या ना? टोटल 100 नंबरों का पेपर था। कितने का था? अब देखो 36% तो उसने ले लिए होते। कितने ले लिए होते? पास होने के लिए कितने और चाहिए थे? 32। और परसेंटेज पूछे ना, तो 32 की परसेंटेज और निकाल लो। 32 बटा आउट ऑफ 800 और गुणा में 100, 2 0 से 8 चौके 4% और ले लेता तो वो पास होता। इसका मतलब 32 और 4 है, कितना हो गया? 40% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। कितने चाहिए? और कितने मार्क्स चाहिए? मार्क्स पूछे तो 40% किसका निकालोगे? 800 का। तो 800 का 40% हटाए तो नीचे 100, कितना आएगा? 800 के 32। आंसर विल बी 320। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40%। कितने मार्क्स चाहिए? 320। टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था? 800 का। अगला क्वेश्चन और लिखो, सेम क्वेश्चन आएगा।
एक छात्र, एक बार फिर समझा देते हैं, सारा ही समझा देता हूं। यहां पास होता, लेकिन वो तो हुआ है फेल। कितने नंबर लिए? 32%। कितने से फेल हुआ? 36 से। लेकिन यदि 48% लेता तो कितने ज्यादा आते पास होने से? 64। तो यूं बताओ, यहां से यहां का बीच का अंतर कितना है? 96 का अंतर है, यूं याद रखना पड़ेगा। लेकिन प्रतिशत का कितने का अंतर है? 12। तो 12% का मतलब आ गया 96, 1% का मतलब 8 और 100% का मतलब 800। सही बात है। अब देखो, उसने कहा 36 और ले लेता तो क्या हो जाता? पास। पास प्रतिशत बताइए, तो 36 का प्रतिशत निकालो कितना बनेगा। तो कितने का टोटल पेपर था? 800 का, और गुणा में 100, 2 0 से 2 0। 36 है क्या 32 है? ये 36 था और ये 32, तो 32 8 चौके 32। 4% और ले लेता, यहाँ कितना कवर होता? 4%, तो पास हो जाता ना। तो 36 और 4 40%। और यदि 40% तेरे मार्क्स आते तो तू बता सकता है ना कितने आए हैं। तो 800 का 40/100, 2 0 से 2 0, 8 चौके 32, 300। लिखिए अगला सवाल। एक छात्र 25% अंक लेकर, एक छात्र 25% अंक लेकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन यदि 55% अंक लेता है तो 240 ज्यादा आते हैं। 210 कम 240 ज्यादा। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, पता लग गया ना, इनका हमेशा अंतर और इनका योग। ऐसे लिख लो, इनका अंतर और इनका योग कितना आ जाएगा बताइए। 30% का मान 450, 1% का मान 15, तो 100% का मान कितना होगा रे? 1500। 1500 नंबरों का पेपर था भाई। कितने मार्क्स का एग्जाम था? 1500 का। पास होने के लिए कितने चाहिए? तो 25% तो ये चाहिए, और 210 और निकाल लो कितना परसेंट बनेगा। तो 210/1500 और गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 14% और चाहिए। तो 14% ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया? 39%। इतने परसेंट चाहिए 39% में। देखो अपने बोर्ड में क्या होता है, हरियाणा है, CBSE है, राजस्थान है, 33% से पास होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, हो सकता है किसी में आपको 40% लेने पड़े, किसी में 50, किसी में 60। जैसे कम्पिटिटिव में है 100 के 100 में भी काम नहीं चलता है ना, 105 चाहिए। ऐसे ही यहाँ कितने चाहिए उसको? 39। पूछे कितने मार्क्स चाहिए, तो आप कहोगे 1500 का 39/100, 2 0 से 2 0, 15 गुणा 39 को मल्टीप्लाई कर लेना, इतने से वो पास होगा। ठीक है भाई, पक्का? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।